नानी दादियों के मुंह से सुनी प्रचलित रोचक कहानियों में से यह एक कहानी राम नाम के मंत्र जाप के महत्व एवं चमत्कारों से जुड़ी हुई है। कहानी घटी थी काशी शहर में, उत्तर प्रदेश की गंगा नदी के किनारे बसी पुरातन महाकाल नगरी काशी, जिसे आज हम वाराणसी के नाम से भी जानते हैं। ये कहानी वहाँ घटित हुई थी। काशी, जहाँ तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की, जहाँ शंकराचार्य ने शैवत का अद्वितीय प्रचार प्रसार किया, यही वो काशी है जहाँ कबीरदास जी जैसे महान संत जन्मे। बात आज से लगभग 800 साल पुरानी है, जो हमें 1500 ईस्वी ले जाती है। काशी में एक धनी सेठ रहा करते थे। सेठ जी के पास खूब धन दौलत, नौकर चाकर, सभी प्रकार के ऐश्वर्य का सुख था। फिर पता नहीं कब सेठ जी को कुष्ठ रोग की बीमारी ने आ घेरा। यूं तो सेठ जी ने सभी उपाय करवाए, वैद्य हकीमों को दिखाया, धन खर्च किया, काशी के बाहर जिसने जो उपाय बताया वो किया, पर कुछ काम न आया। हालत ये हुई कि सेठ जी का अवसाद गहराता गया और सेठ जी ने तंग आकर निश्चय कर लिया कि वह अपना जीवन लीला समाप्त कर देंगे, गंगा में से आके समाधि ले लेंगे। जब सेठ जी ने यह बात अपने परिवारजनों को बताई, शुरू में तो उन्होंने थोड़ी नानुकर की, पर उन्हें भी सेठ जी की बात समझ में आई, क्योंकि उनका सेठ जी का कुष्ठ रोग बहुत ही आगे की अवस्था में आ चुका था और उनकी पीड़ा उनके घर वालों से भी देखी नहीं जा रही थी। दूसरी ओर काशी शहर में उस समय के और अब तक के महान संत कबीरदास जी इसी काल में रह रहे थे। वे अपने पुत्र कमाल के साथ रहा करते थे। कबीरदास जी भगवान राम के निराकार रूप में बड़ी आस्था रखते थे और वो बहुत पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष थे। काशीवासी अब अक्सर अपने अनेक रोग, व्याधियां, समस्याओं के लिए कबीरदास जी के पास जाते थे और कबीरदास जी उनका निराकरण किया करते थे। कबीरदास जी के इस कार्य में उनके पुत्र कमाल भी सहायता किया करते थे और धीरे धीरे वह भी अपने पिता को देखकर सीखते गए और यथासंभव वो भी खुद लोगों की समस्या का निवारण किया करते थे। वैसे कमाल खुद राम नाम के साधक थे। वापस चलते हैं सेठ जी के पास। अब सेठ जी ने निश्चय तो कर ही लिया था कि वह गंगा समाधि ले लेंगे। नियत दिन आ गया। सेठ जी परिवार वालों के साथ गंगा घाट पहुंचे समाधि लेने के लिए। सारा माहौल बहुत अवसादपूर्ण था, रोना धोना मचा हुआ था। ठीक इसी वक्त किसी कार्य से कमाल भी उसी घाट पर उपस्थित थे। कमाल ने रोने धोने की आवाज़ सुनी, इतने सारे लोगों को दुखी देखा तो वो रोक ना पाए अपने को। वो जाकर बोले कि आप लोग इतने व्यथित से क्यों लग रहे हैं? बताइए, किसी सहायता की आवश्यकता हो, मैं कोशिश कर सकता हूँ। कमाल की मीठी बातें सुनकर सेठ जी, उनकी बीबी का मन भर आया। उन्होंने अपनी सारी समस्या कमाल को बता डाली। कमाल ने कहा कि अगर मैं आपकी समस्या का निवारण कर दूं तो आप क्या करेंगे मेरे लिए? तो सेठ जी बोले, आप आदेश करें, आप मेरी जमीन जायदाद, धन संपत्ति जो चाहे ले लें। कमाल बोले, मुझे धन संपत्ति में कोई रुचि नहीं है। अगर आप मेरा कहना ही मान लें तो मेरे लिए उतना काफ़ी होगा। इतना हो पाएगा? सेठ जी बोले, आदेश करें। कमाल ने बोला कि आपको गंगा मैया में डुबकी लगाते वक्त एक बार राम नाम जप करना है। इतना हो पाएगा? सेठ जी बोले, बिल्कुल, मैं भी करता हूँ। सेठ जी पानी में उतरे, भगवान राम का जप किया और गंगा मैया में डुबकी मारी। बाहर निकले पर कुछ हुआ नहीं। कमाल बोले, सेठ जी भाव के साथ भगवान को याद करके
अपने दिल से भगवान का नाम जप कीजिए और फिर डुबकी लगाइए। सेठ जी ने फिर ऐसे ही किया, फिर कुछ नहीं हुआ। कमाल समझ गए कि सेठ जी घबराहट में कुछ महसूस ही नहीं कर रहे, सिर्फ मुंह से नाम जप बोल रहे हैं। कमाल बोले, सेठ जी एक बार और कीजिए जैसा मैंने बताया। सेठ जी फिर डुबकी लगाते हैं। अब की बार कमाल एक छड़ी सेठ जी के सिर पे जोर से मार देते हैं। सेठ जी घबरा जाते हैं। एक तो पानी में डुबकी लगाई हुई है, ऊपर से सिर पे पता नहीं क्या क्या पड़ा है। घबराहट में सांस वांस उखड़ जाती है और सेठ जी बोलते हैं राम। बस एक चमत्कार सा होता है। सेठ जी जैसे गंगा के बाहर से निकालते हैं डुबकी लगाकर और अपने शरीर की तरफ देखते हैं तो अचंभित रह जाते हैं। कुष्ठ रोग पूरी तरीके से गायब हो चुका था। सेठ जी का तो ठिकाने ही नहीं रहा खुशी का। परिवार वाले भी भौचक रह गए। वो कमाल से बोले कि आप कौन हैं? हे महानुभाव, अपना परिचय तो दीजिए। कमाल बोले, अरे मैं कुछ भी नहीं। आपने कबीरदास जी का नाम सुना होगा, तो मैं उनका पुत्र कमाल हूँ और ये सब शक्ति तो भगवान राम की है। तो सेठ जी बड़े कृतार्थ होते हैं, बहुत बहुत प्रणाम करके और कृतार्थ भाव से पूरा परिवार विदा लेता है और कमाल भी खुशी खुशी अपने घर आ जाते हैं। घर आके कमाल की मुलाकात कबीरदास जी से होती है तो वो अपने दिन भर की सारी कहानी बता डालते हैं कि कैसे उन्होंने राम नाम के 3 मंत्र जाप से एक कुष्ठ रोगी का रोग दूर किया। कबीरदास जी कमाल के चेहरे को देखते हैं। चेहरे पे हल्का हल्का क्रोध आता है उनके। वो एक कागज निकालते हैं, कलम निकालते हैं, उस पर कुछ लिखते हैं और कमाल से कहते हैं कि मैं अब सब कुछ छोड़ छाड़ के भक्ति में अपना मन लगाऊंगा। उससे पहले भजन करना चाहता हूँ एक बार। तो ये चिट्ठी लो और कुछ संत के नाम लेते हैं कि इनके पास जाओ और उन्हें बुलावा भेजना कि घर पे भजन है। कमाल बोलते हैं ठीक है। अगले दिन कमाल लेते हैं कबीरदास जी से चिट्ठी और सबसे पहले एक संत के पास पहुंचते हैं। उन्हें चिट्ठी थमाते हैं तो वो संत कमाल से पूछते हैं कि और कैसे आना हुआ। कमाल सारी बात बताते हैं कि किस तरीके से वो लोगों का इलाज कर रहे हैं, उनकी समस्याएं दूर कर रहे हैं। अभी तो उन्होंने 2 दिन पहले कल ही राम नाम के जाप से कुष्ठ रोगी को ठीक किया। संत समझ जाते हैं। फिर वो कबीरदास जी की चिट्ठी पढ़ते हैं और कबीरदास जी ने उसमें लिखा होता है, डूबा वंश कबीर का, उपजे पूत कमाल, 3 राम के नाम से कोड़ी कियो बहाल। अब वो समझ जाते हैं कि कबीरदास जी को आभास हुआ है कि कमाल के मन में घमंड आ गया। तो वो संत अपने शिष्य से कहते हैं कि जाओ आसपास के जितने बीमार रोगी लोग हैं सबको बुला लो। ऐसा ही होता है। वो लोगों की लाइनें बना देते हैं। एक पत्ते में, एक लोटे में जल लेते हैं, एक पत्ते से जल उठाते हैं, राम नाम का एक मंत्र जाप करते हैं और पूरी लाइन पर छिड़क देते हैं। पूरी पंक्ति में जितने भी लोग खड़े होते हैं सबके कोढ़, कुष्ठ रोग, बीमारियां सब एक बार में सही हो जाते हैं। कमाल दंग रह जाते हैं कि ये तो एक मंत्र जाप से इतने लोगों को सही कर दे रहे। अचंभित से कमाल हाथ जोड़ते हैं, विदा लेते हैं, असमंजस में पड़ जाते हैं, सोचते रहते हैं। अब कबीरदास जी ने जिन जिन लोगों को बुलाने के लिए भेजा था उनमें सूरदास जी भी थे। तब कमाल निकल जाते हैं सूरदास जी के पास जाने के लिए यात्रा पे। पहुंचते हैं सूरदास जी के पास। सूरदास जी पहुंचे हुए संत थे। बचपन से दिखता तो था नहीं उन्हें, पर वो फिर भी बंद आंखों से भी सब कुछ देख लेते थे। ऐसे पहुंचे हुए संत थे। वो सारी बात तुरंत ही समझ जाते हैं। कमाल से कहते हैं, बेटा सामने यमुना नदी में कुछ बह रहा है, जरा देखना क्या बह रहा है। तो कमाल कहता है, वो तो एक लड़का बहता हो जा रहा है। बोले उसे फटाफट पकड़ के मेरे पास ले आओ। कमाल कूद जाते हैं, खींच के लाते हैं उस लड़के को। वो लड़का मर चुका होता है। तो कमाल सूरदास जी से कहते हैं कि प्रभु ये तो मर चुका। बस सूरदास जी ध्यान लगाते हैं,
सिर्फ इतना बोलते हैं, रा। पूरा मंत्र भी नहीं बोला, रा बोलते ही वो लड़का ऐसे खड़ा हो जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब कमाल दम कि ये तो आधा नाम जाप किया, मरे हुए को जिगा दिया। अब कमाल जो चिट्ठी कबीरदास जी ने दी थी उसे खुद खोल के पढ़ते हैं और अब वो समझ जाते हैं कि कबीरदास जी ने उन्हें क्या सीख लेने के लिए यहाँ पे भेजा था। बस मुस्कुराते हुए कमाल वापस लौट जाते हैं। और हम लोगों की लिए भी यही सीख है कि राम नाम की महिमा अपार है। एक से बढ़कर एक सिद्ध पुरुष होते हैं जो भगवान के साधना के नज़दीक से नज़दीक होते चले जाते हैं। और राम नाम की महिमा तो अपरंपार है। किसी ने 3 जाप में रोग दूर किए, किसी ने 1 में अनेकों के दूर किए, किसी ने आधे में मृत को जिया दिया। तो राम नाम की महिमा अपरंपार है। धन्यवाद।